नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ ग्रेटेस्ट में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तैयार हो जाइए दुनिया भर के अद्भुत तथ्यों, रहस्यमयी कहानियों और चौंका देने वाले अजूबों को जानने के लिए। और हमारे पुराने दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आज का एपिसोड आपके लिए खास है, तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। आर्किमिडीज एक महान ग्रीक गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने सिद्धांतों से विज्ञान और गणित के कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी। उनका उत्तोलन का सिद्धांत और स्थिरता के कानून उनकी प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। आज हम बात करेंगे उनके जीवन का एक आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में, जो यूरेका नाम से प्रसिद्ध है। आर्किमिडीज प्राचीन यूनान के सबसे महान गणितज्ञों में से एक थे, जो न केवल गणित बल्कि भौतिकी, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी विख्यात थे। उनके जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसे उनकी खोज उत्प्लावन का नियम के संदर्भ में याद किया जाता है। यह कहानी उस समय की है जब सिरक्यूज के राजा हायरो को यह शंका हुई कि उनके लिए बनाए गए मुकुट में सुनार ने शुद्ध सोने के साथ चांदी मिला दी है। राजा ने यह जानने के लिए आर्किमिडीज की मदद मांगी कि मुकुट में कितना सोना और चांदी है, लेकिन इस बात की शर्त थी कि मुकुट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। आर्किमिडीज ने इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया। वह लगातार सोचते रहे कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे मुकुट के धातु की शुद्धता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जांचा जा सके। यह प्रश्न इतना जटिल था कि वे कई दिनों तक इसके हल को ढूंढने में लगे रहे। इसी दौरान एक दिन वे स्नान के लिए गए। जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को पानी में डुबोया, उन्होंने देखा कि पानी का स्तर ऊपर उठ गया। अचानक उनके मन में यह विचार आया कि यह पानी का ऊपर उठना उनके शरीर के पानी में डूबने के कारण हो रहा है, और जितना पानी ऊपर आया है वह उनके शरीर के आयतन के बराबर है। इस विचार से आर्किमिडीज के मस्तिष्क में एक बड़ा सिद्धांत जन्मा। उन्होंने समझा कि पानी में डूबने वाली किसी भी वस्तु का आयतन उससे हटाए गए पानी के बराबर होता है। इसी से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वह इस सिद्धांत का उपयोग करके राजा के मुकुट का आयतन माप सकते हैं और इसकी घनत्व की तुलना शुद्ध सोने से कर सकते हैं। अगर मुकुट में चांदी मिली होगी तो उसकी घनत्व कम होगी, और यह आसानी से पता चल जाएगा। अपनी इस खोज से आर्किमिडीज इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने बिना कपड़ों के ही स्नानगृह से बाहर निकलकर सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया और बार बार यूरेका यूरेका, मैंने खोज लिया, चिल्लाते रहे। यह दृश्य सिराक्यूज के लोगों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था, लेकिन आर्किमिडीज अपनी खोज की खुशी में इतने मग्न थे कि उन्हें किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। इसके बाद आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत को राजा के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बर्तन में पानी भरकर पहले शुद्ध सोने का एक टुकड़ा उसमें डुबोया और उसके द्वारा हटाए गए पानी को मापा। फिर उन्होंने मुकुट को पानी में डुबोया और उसके द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा को देखा। दोनों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो गया कि मुकुट शुद्ध सोने का नहीं है और उसमें चांदी मिलाई गई है। इस प्रकार आर्किमिडीज ने राजा हायरो को यह साबित कर दिया कि सुनार ने उनके साथ धोखा किया है। आर्किमिडीज की यह कहानी उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता और आविष्कारशीलता का प्रमाण है, लेकिन यह केवल एक घटना नहीं थी जिसने उन्हें प्रसिद्ध किया। उनके जीवन के दौरान उन्होंने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने घनत्व, लीवर, पुली और ज्यामिति के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया, और उनकी गणना की तकनीकें आज भी उपयोगी हैं। आर्किमिडीज का जीवन तब और महत्वपूर्ण हो गया जब सिराक्यूज पर रोमनों ने हमला किया। आर्किमिडीज ने उस समय भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके शहर की रक्षा में मदद की। उन्होंने कई युद्ध मशीनें बनाई जिनसे दुश्मन के जहाजों और सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अंत में शहर रोमनों के हाथों में चला गया। और एक दिन जब आर्किमिडीज अपने गणितीय काम में व्यस्त थे, तब एक रोमन सैनिक ने उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि आर्किमिडीज ने सैनिक से कहा था, मेरे वृत्तों को मत बिगाड़ो, क्योंकि वह उस समय एक महत्वपूर्ण गणितीय समस्या पर काम कर रहे थे। आर्किमिडीज की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। उनकी खोजें और सिद्धांत विज्ञान
और गणित की नींव बने और उनके काम का प्रभाव सदियों तक बना रहा। आज भी उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। ऐसे ही और प्राचीन तत्वों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।